सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक ओपन चैलेंज है कश्मीर पीर पंचाल के लोगों के लिए। ये एक हिस्ट्री में सबसे पहले मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन और वोट डालने से पहले ही रिगिंग हो गई। कश्मीर तो जाना जाता है कि आप तारीख उठा के देख लें, यहाँ पे तो हमेशा यही माना जाता है कि होता वही है जो मरकज़ चाहती है। लेकिन इस बार मरकज़ ने एक स्टेप आगे जाकर न सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी बल्कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ऑटोनोमस अथॉरिटी है, उसको भी इरोड कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट की और मेन स्ट्रीम की क्रेडिबिलिटी तो हमेशा कश्मीर में ख़राब रही है, लेकिन इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ अपने कुछ लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए और जो कमिटमेंट्स उनके साथ हुई हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए पूरे इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को ख़राब कर दिया। क्रेडिबिलिटी इन द सेंस कि यहाँ पे कुछ लोग उठ के एक रिप्रेजेंटेशन फाइल करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से इलेक्शन कमीशन उसमें डिसीजन लेता है। हमने कल भी कहा कि कम से कम जो रिपोर्ट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सबमिट हुई है इट शुड बी मेड पब्लिक, हमें भी पता लगे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या जवाब दिया है और क्या एक्सक्यूज़ बनाया है। लेकिन उसके साथ साथ ये एक ओपन चैलेंज है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। पहले भी कश्मीरियों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत बार ललकारा है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बार ललकारा है। आप देख लीजिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप को ख़त्म किया गया सिर्फ इस वजह से कि आप अपनी आइडियोलॉजी डाइल्यूट करें। आप देख लीजिए यहाँ पे नौजवानों को आए रोज़ आप फेसबुक पे कुछ लिखते हैं, व्हाट्सएप पे कुछ लिखते हैं, उनको थानों में बुलाया जाता है। लेकिन ये एक ओपन चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि कश्मीरी, पीर पंचाल, पहाड़ी, गुजर, कश्मीरी, हिंदू, मुस्लिम, आप जो मर्जी करेंगे हम वही जो हमारी मर्जी होगी। तो उस चैलेंज का जवाब यहाँ की आवाम उनको देगी। आप ये समझने की ज़रूरत है, अगर कांग्रेस ने एक इलेक्टोरल अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किया तो क्यों किया? क्यों पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अनटचेबल है कांग्रेस के लिए भी इस वक्त? क्योंकि वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि आप रिप्रेजेंट करते हो हार्ड स्टैंड अपोर्ट जम्मू एंड कश्मीर। आप जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल इशू, जम्मू कश्मीर को पॉलिटिकल इशू मानते हो, जम्मू कश्मीर के इशू का रेजोल्यूशन चाहते हो। आप सिर्फ 370 की बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ स्पेशल स्टेटस की बात नहीं कर रहे, आप इलेक्शन और स्टेटहुड की बात नहीं कर रहे, आप जम्मू कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करने की बात कर रहे हैं, आप यहाँ के नौजवानों से बातचीत करने की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान से बातचीत करने की बात कर रहे हैं, आप जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर सिर्फ आइडियोलॉजिकल बेसिस पे इस वक्त जेलों में बंद हैं उनको रिहा करने की बात कर रहे हैं। उसके लिए कांग्रेस को भी ये कहीं ना कहीं लगा हुआ कि नेशनल पॉलिटिक्स में अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हमारे साथ चलती है तो हमें दूसरी जगहों पे नुकसान होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड डाइल्यूटेड है, वो सिर्फ इलेक्शन की बात करते हैं, वक्तन फवक्तन वो गाहे बगाहे 370 करते हैं। वो कांग्रेस को सूट कर रहा होगा कि दूसरी जगह पे उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये भी एक समझने की ज़रूरत है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने हर सेक्रीफाइस दिया है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। अब आवाम की बारी है कि वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पीछे खड़े।